वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं दानिश खान। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब पे डीके सीट में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमको पढ़ना है क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 चला हुआ है, समांतर श्रेणियां, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 4.5.2। इसे हम लोग बाइलिंगुअल में लगा रहे हैं, पूरा हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो क्वेश्चन आपको बच्चों हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा, अच्छा मत होना, आपको दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा दिया गया बच्चों, सारणी में निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए जहां ए और पी, ए पी का पहला पद ए है, सारवंता डी है तथा एनवा पद ए एन है। फाइंड द fill the blank when first term is a, difference is d and last term is n term is an। तो बच्चों हमने हिंदी में दोनों में लग दिया। तो ए बराबर दिया गया है 7। ठीक है, हम लोग गिवन क्या क्या दिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है ए बराबर 7 है, डी बराबर 3 है, एन बराबर 8 है और ए एन बराबर हमको फाइंड करना है। ठीक है, एक एपी है हमारे पास, एपी में हमें क्या निकालना बच्चा, एन निकालना। तो एपी के लिए एनवा टर्म होता है, एपी के लिए एन टर्म एनवा पद फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बच्चों इंग्लिश में बोलेंगे एन टर्म फॉर्मूला, एन टर्म फॉर्मूला। ठीक है, किसी भी एपी में एन टर्म निकालना है हमको, उसका फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस बाई टू डी। तो यहाँ देखते हैं बच्चा ए वन हमको निकालना है, ये कितना हमारे पास 7 है, प्लस एन दिया गया हमको 8, ए डी माइनस 1, डी कितना बच्चों 3। ठीक है, 3 है डी। तो ए ऐसे रखेंगे, 7 का 7, 8 में 7 चले गए, बचेंगे 7 इंटू 3, ए एन इक्वल टू 7 प्लस 7 3 का 21। ए एन कितना आ गया बच्चा, यहाँ पर 28 आ गया। तो ए एन कितना आ गया बच्चा, 28 आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी सारणी से देते हैं, इसी से दिया गया, इसी में चेक करते हैं हम। आपको दिया गया ए बराबर माइनस 18, ए बराबर कितना है माइनस 18, और डी निकालना है बच्चों में, डी निकालना है। उसमें देख सकते हैं आप एन कितना दिया गया है 10, और ए एन है कितना 0। यहाँ देखिए ए कितना माइनस 18, डी निकालना है, एन हमारे पास 10 और ए एन है 0। ठीक, तो आगे शुरू करते हैं हम। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बच्चा ना। तो एन ऐसे रखा आपने, ए एन कितना दिया गया 0, कितना है 0, ए कितना है माइनस 18 प्लस एन दिया गया 10 माइनस 1, डी कितना है बच्चों निकालना हमको। ठीक है, तो ये इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस 18 क्या आ जाएगा इधर, प्लस के 18 हो जाएगा, 10 में से 1 चलेगा 9 बचेगा और डी। ठीक है, 9 1 9, 9 2 18 बचा, 2 आ गया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 9 इक्वल टू डी इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, आपको नीचे देख लीजिए ऑप्शन, अब यहाँ से देख सकते हैं डी इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं, उससे पहले इसको रफ कर लें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, इसी हम उसमें देखें। ठीक है, जो आपको बना के दिया हम इसमें देखते हैं। यहाँ देखिए ए निकालना है हमको इस बार, डी है माइनस 3, एन है 18, ए एन है माइनस 5। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चा हमें ए निकालना है, और डी है माइनस 3 माइनस 3, एन है 18 और ए एन कितना माइनस 5। ओके, ये क्वेश्चन दिया गया हमको। तो ए आर इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना हमारे पास माइनस 5, ए कितना है निकालना है हमें, प्लस एन माइनस 1, एन कितना 18 माइनस के 1 और डी कितना है माइनस के 3। अच्छा हमने कुछ नहीं किया, इसमें से वैल्यू पुट कर दी, आगे देखते हैं। ठीक है, तो -5 इक्वल टू a प्लस 18 में समझ चलेगा बचेगा 17 इंटू -3।
-5 इक्वल टू ए प्लस माइनस के, यहाँ पर 70 सीधा माइनस के 51 आ जाएगा क्योंकि माइनस लगा था। -5 आपने ऐसे रखा, इसको ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस के 51 से उधर उस तरफ, जब इधर आएंगे क्या होगा, प्लस के 51 इक्वल टू ए। 51 में से 5 चले गए, बचेंगे 46 ए। ओके, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर चौथा है। ए दिया गया माइनस के 18.9, माइनस के 18.9 और डी कितना है 2.5। ए हो गया, डी हो गया, हमको एन निकालना है इस बार, और ए एन कितना है 3.6 बच्चा, चेक कर लीजिए। ए है माइनस के 18.9, डी है 2.5, एन है निकालना, और ए एन कितना 3.6। ठीक है, ओके। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 3.6, ए है माइनस के 18.9 प्लस एन कितना है निकालना है -1 इंटू डी कितना है 2.5। ये माइनस का इसको इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा प्लस का 18.9। ठीक है, 3.6 प्लस के 18.9 बराबर एन -1 डी है 2.5 बच्चा। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे ना, 18 21 21.5 22 आएगा, 22.5 चेक करते हैं इसको एक बार। 18.9 और 3.6, 9 5 15 के 5 1 कैरी, 9 8 8 1 9 3 12 के 2 1 कैरी 1 2.5 एन -1 और 2 इंटू 2.5 2.5, ये 2.5 नीचे आ जाएगा, डिवाइड होगा एन माइनस के 1। ये पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, क्या कर बच्चों ने पॉइंट से हटा दिया, और 25 बनता है 25 9 था 225 एन माइनस के 1। अब यहाँ देखिए -1 इधर जाएगा, 9 + 1 कितना आ गया 10। तो बच्चा एन की वैल्यू कितनी आ गई 10। देखिए आप देख सकते हैं एन की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 10 आ गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आखिरी क्वेश्चन लेके ये वाला, इसको भी टाटा बाय करते हैं जल्दी से। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, और तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन हमारा है लास्ट। ठीक है, क्या दिया गया आपको, ये बच्चों डी कितना दिया गया है 3.5, डी कितना है 3.5 ना, और डी कितना 0, डी बच्चों कितना 0, एन कितना है 105, एन कितना है 105, और ए एन कितना है निकालना मुझे। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो इसको देखते हैं, फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला वही लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस में इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला आपका लगे सिंपल सा, एनवा टर्म के लिए ये फार्मूला आपका होता है, यही अप्लाई करना है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस में इंटू डी। ए एन कितना बच्चों निकालना में, ए कितना है, और यहाँ पे 2 वाले किसी था, ए 3.5 था, तो यहाँ पे होगा बच्चों ये कितना है 3.5 प्लस एन है 105 -1 डी कितना 0। ओके, तो ए निकालना था बच्चों में, ये 3.5 आपने सेलेक्ट करा, प्लस 105 में से मैं चलेगा 104 इंटू 0 आ गया। ए एन इक्वल टू 3.5, ये देखिए बच्चों होगा 0। 104 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है 0 से। जब आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 0 ही आता है। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 0 ही प्लस के 0। अब यहाँ देखिए ये तो 0 हो गया पूरा, एन बराबर कितना आ गया 3.5। ओके, तो बच्चा हमने आज क्वेश्चन नंबर 5.2 का सवाल नंबर 1 को अच्छे से क्वेश्चन दिया। ठीक है, 1 को अच्छे से किया है। चलिए आज हमने क्या किया बच्चों 5.2 का सवाल नंबर 1 पूरा कंप्लीट किया। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन को कल वीडियो में अपलोड करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं आपसे इसी पर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करेंगे।
थैंक यू।